अबाउट द पोजीशन वेक्टर। अभी हम सिर्फ पोजीशन वेक्टर को जानेंगे कि पोजीशन वेक्टर है क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर है क्या, इसको बाद की बात करेंगे। फिलहाल अभी हम जानेंगे कि पोजीशन वेक्टर है क्या। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक 3 डायमेंशनल स्पेस लिया। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस इसको मानूंगा, पूरे 3D ज्योमेट्री में, पूरे वेक्टर अलजेब्रा में मैं 3D स्पेस की अगर बात करूंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा, तो एक्स एक्सिस में इसे लूंगा, वाई एक्सिस को मैं इसे लूंगा और जेड एक्सिस में इसको लूंगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर होता है किसी पॉइंट का या किसी पोजीशन का वेक्टर। कहां से कहां तक? ओरिजिन से उस पोजीशन तक, उस पॉइंट तक। तो पोजीशन वेक्टर क्या है अभी बात करते हैं। सपोज दैट थ्री डी में आपको इमेजिनेशन आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इमेजिनेशन वीक है तो आप ये 3D और वेक्टर जैसी चीजें नहीं समझ सकते, तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो सपोज दैट ये x था, ये डिस्टेंस y थी और ये डिस्टेंस z थी, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, x y z होगा। तो अब आप पोजीशन वेक्टर समझने वाले हो। मैं लिख रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये किसी पॉइंट का होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P इज अ वेक्टर whose initial point is origin, that is O 0 0 0, and final point or terminal point is P x y z। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, किसी पॉइंट का ही होगा पोजीशन वेक्टर, इज अ वेक्टर whose initial point is 0 0, यानी कि यहां से लेके यहां तक का एक वेक्टर जो है वो क्या कहलाएगा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये ओरिजिन है ना, तो बेसिकली व्हाट, एक बात एक लाइन में लिख दूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज व्हाट, इज OP वेक्टर। तो ये P पॉइंट को पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, मैंने बताया ना एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बाद में करेंगे। अभी फिलहाल एक चीज और पढ़ लेते हैं, इसका रीजन आपको बाद में समझ में आएगा। अभी फिलहाल इसका रीजन समझ में नहीं आएगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, लेकिन इस एक्सरसाइज से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मेरे लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी होगा इस लॉजिक को समझने के लिए। तो फिलहाल मैं लेकिन लिख दे रहा हूं जिससे कि चीजें फेमिलियर रहें। ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √x² प्लस y² प्लस z²। ये x y और z क्या है, ये पॉइंट P के ही तो कोऑर्डिनेट थे, चेक कर लो। ठीक है, तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ये लंबाई, OP वेक्टर की जो लंबाई है वो क्या होती है, √x² प्लस y² प्लस z², रूट में है। ठीक है, ऑल्सो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जनरली वो पॉइंट जिसका हमें पता नहीं है कि है कहां, यानी कि एनी पॉइंट इन द स्पेस, उसके पोजीशन वेक्टर को, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेक्टर दो तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, एक तो ऐसे AB वेक्टर और ऐसे, और एक होता है सिंगल लेटर से जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन में उस इन वेक्टर को, OP वेक्टर को, यानी कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे R वेक्टर लिखते हैं। और मैंने बताया कि ये कौन से वेक्टर का पोजीशन वेक्टर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें पॉइंट ही अननोन हो, यानी कि एनी पॉइंट इन द स्पेस x y z बेसिकली। ठीक है, तो ये बात है। अब हमने बात करी है पोजीशन वेक्टर की, इसके बाद हम बात करने वाले हैं व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन उससे पहले जब हमने रिप्रेजेंटेशन वेक्टर पढ़ा, पोजीशन वेक्टर पढ़ा, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं कह रहा हूं रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर इन 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर मैं एक वेक्टर की बात करूं कि हमें एक ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंट करना है किसमें, एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, क्योंकि अगर यहां पे नॉर्थ ईस्ट वाली बात आ गई तो डेफिनेटली 2 डायमेंशनल प्लेन ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 3D में नहीं हो सकते। ठीक है, तो रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमें क्या करना है, ये क्या होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ,
ये साउथ, ठीक है। इसमें जनरली कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हमारे राइट हैंड पार्ट पे ईस्ट होता है, ठीक है। भारत के मैप की बात कर सकते हैं हम, जिसमें राइट हैंड पार्ट पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। तो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि 45 डिग्री ईस्ट, किसका ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट, यानी कि 10। और यहां से हमें क्या करना है, 30 किलोमीटर। सो लेट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्केल लेके हमने बात करी, स्केल लेते हैं इसको, तो हमने क्या करा, 1 सेंटीमीटर के 3, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन है, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ये 45 डिग्री है किसका, नॉर्थ का ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है कि नॉर्थ से हमें 45 डिग्री की तरफ, ईस्ट की तरफ मेजर करना है। तो ये, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अवर वेक्टर, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना आपको बहुत ही तरीके से समझें। ऑल्सो इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठे, ठीक है। जब भी मैं कहूँ कि पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसको आप नोट डाउन करें, क्योंकि ऐसा मैंने महसूस किया है कि जितना जनरली हम लिखते हैं, ठीक है, उतना हमें कम से कम याद ना रहे। तो उतना ये तो होता है कि वन डे, सपोज दैट आपने एक हफ्ते बाद वेक्टर पढ़ने की सोची, ठीक है, लेकिन आप उस दिन भी क्या करें, एक बार वीडियो देख लें। वीडियो देखें, दैट इज गुड, लेकिन उसके साथ साथ आपको आना भी तो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप यूट्यूब नहीं चलाओगे, एग्जाम में आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप सीखें भी साथ साथ, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, ठीक है, इट्स स्टडी। तो उसका फायदा उठाएं और उसको स्टडी करें। तो पॉज द वीडियो टू नोट